तो एक तो इतनी जल्दी बिलीव कर लेती हो ना इनकी बातों पे। मैं बिलीव नहीं, वो बिलीव करवाते हैं नजीब साहब, मैं नहीं करती। ऐसी बोलती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बकायदा। वो तुम्हारे सामने उन्होंने मशीनें दी हैं। जिस वक्त कराची का बजट नेमतुल्लाह खान के दौर में 42 अरब था, तो K3 का मंसूबा बन के रवा हो गया था, पानी आ गया था। 16 साल हो गए हैं, एक बूंद अभी तक ये नहीं ला सके और अभी भी पता नहीं कितने साल लग जाए। तो ईंटों पे खड़ी हुई गाड़ियों को जमात के बल्दियाती चेयरमैनों ने रोडों पे लाए हैं, चलाया है। झूठ की पैदावार हुकूमत है, ये कब्जा मेयर है, इन्होंने कराची के अवाम के हक के ऊपर डाका डाला है। जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है नजीब अयूबी साहब। सर, आप क्या कहेंगे, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो उस पर जो है मतलब फारूक सत्तार और मतलब दीगर रहनुमा जो हैं वो बार बार ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि ताजरों को दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है और उनकी जो है ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो मतलब आप क्या समझते हैं, इन सारी चीज़ों में कोई हक़ाइक़ हैं? देखिए, जहाँ तक बात है एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वैसियत सियासी जमात के ये हर एक का राइट है कि वो अपना जो भी मौक़िफ़ है उसको वो पेश करें। अच्छा, कुछ करेक्शन भी मैं करना चाहूँगा। उन्होंने जो बातें की हैं, तो सवाल तो ऑब्वियसली ये पैदा होता है कि आप वफाक में तो आप इनके साथ हैं और सूबे में आपने गवर्नर भी एमक्यूएम का लगाया हुआ है जी। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी हांडी एक ही है, हाँ, मुश्तरका राय से पकी है, तो हांडी एक में फिर ये बातें अलग अलग क्यों? लेकिन चलिए, फिर भी आपका मौक़िफ़ है, आपको देना चाहिए, वो आपने दे दिया। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बातें आप उस जगह क्यों नहीं करते जो आपका फोरम है। प्लस तनख्वाह बढ़ाने के मामले में सब एक होते हैं। यानी आपने ये देखा कि असेंबली में चाहे पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग या उनके छोटे मोटे जितने भी मिक्सर वो बनाया हुआ है उन्होंने, वो तनख्वाह के मामले में आधे घंटे में वो अप्रूव हो जाता है बिल। लेकिन अच्छा, फिर सूबाई असेंबली यहाँ वो जो फॉर्म 47 के जितने भी मेंबर हैं, वो सारा हिस्सा तो एमक्यूएम को ही मिला ना, सूबाई कौमी का। सही बात है। तो उसमें से जमात इस्लामी आउट हो गई, पीटीआई आउट हो गई, बाकी तो सब आपके पास है। आपको भी तो अरबों रुपए का फंड मिल रहा है, वो किधर जा रहा है, उसको भी तो लगना चाहिए। तो सिर्फ बल्दियात पे छोड़ देना। और रह गई जनाब मेयर साहब की बात, ही तो कब्जा मेयर है। सारी दुनिया जानती है कि इनको किस तरीके से कराची पे मुसल्लत किया। सड़कों की सूरत हाल हमारे गवर्नर ने बताया, इमरान ने, कि सड़कों की सूरत हाल BRT प्रोजेक्ट रेड लाइन जो इन्होंने यूनिवर्सिटी से लेके अभी ये वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, हसन स्क्वायर तक। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इस पे थोड़ी वर्किंग करके आया हूँ, ये 26 किलोमीटर का रास्ता है। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट, इब्तिदाई तखमीना इसका डॉलर्स में अगर पूछे तो तकरीबन $5 मिलियन था, 500 मिलियन डॉलर स्टार्टिंग। 500 मिलियन डॉलर जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 80 अरब रुपए बन जाते हैं। 80 अरब रुपए एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ये रखे गए और इन्होंने कहा कि हम 2 साल में बना देंगे, यानी 2023 में इसको मुकम्मल हो जाना था। सही। आज 2025 आ गया, ऑलरेडी 2 साल लेट है, एक्सटेंड हो गए बिल्कुल, ऑलरेडी 2 साल लेट है। अब 2 साल लेट होने में इसमें जो अखराजात बढ़ के अब तक हो चुके हैं वो 140 अरब रुपए हो चुके हैं। 140 बिलीव? और 1 साल सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ये एक प्रोजेक्ट। अभी मैं आ रहा हूँ कि इन्होंने क्या गोरख धंधा चलाया हुआ है प्रोजेक्ट अनाउंस करने के पीछे। ये जो जेबों में पैसा जा रहा है, ऊपर तक सिस्टम के नाम पे पहुंचाया जा रहा है, वो कितना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और छोटे मोटे और मालियाती इदारे हैं जिनसे लोन लिया। और लोन किसने अदा करना है? मैंने और आपने, यानी कराची की शहरियों ने। 140 अरब तक ये पहुंच गया। इसमें सफर कितने लोग करेंगे? इसमें सफर करने वाले सिर्फ 3 लाख अफराद होंगे रेड लाइन में, और एक अंदाजे के मुताबिक 35 लाख अफराद इस रूट के ऊपर रोजाना अपने ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल जाते हैं। 5 बड़े हॉस्पिटल यहाँ मौजूद हैं, कैंसर के 2 अस्पताल हैं, डाउ मेडिकल है, किरण अस्पताल है, यानी अस्पताल यहाँ मौजूद है, चलने का रास्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सूरत हाल है। आपने अस्पतालों का जिक्र किया ना, इस पे नजीब साहब, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि मेरा भी कभी रूट होता है, जो बड़े अस्पताल है वहीं से गुजर होता है, क्योंकि मेरा भी रूट वही है एग्जैक्टली। तो मतलब मैंने देखा है कि वहाँ पे मुसलसल ट्रैफिक जैम होने लगे और एम्बुलेंसेज जो है वो फंसी हुई होती है, मतलब पेशेंट्स को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। अब इतनी बड़ी कंडीशन। एक ये प्रोजेक्ट इन्होंने कराची के शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए लाए हैं, जिसका कोई
हासिल उसूल और फायदा नहीं सही। है। 32 लाख अफराद वही साइड से गुजर रहे होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट मैं बताऊं जिसके ये बड़े दावे करते हैं कि हम कराची को जो है वो पेरिस बना रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट येलो नाइम के नाम से आना है, जिसने दाऊद चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी और नुमाइश तक जाना। सही। तो इस प्रोजेक्ट पे भी 70 अरब रुपए की लागत आनी है और अच्छा। अभी ये शुरू नहीं हुआ है। और जब ये काम होगा तो 61 अरब रुपए इब्तदाई लागत है और ये होते होते जाहिर है जब ये अभी शुरू ही नहीं हुआ और रेड लाइन मंसूबे मजीद 5 साल लगेंगे। वजह क्या है कि ये दोनों पीछे से बायोगैस का प्लांट लगना है भैंस कॉलोनी में। ठीक है। बायोगैस का प्लांट को अभी ऑर्डर ही नहीं किया जिस कंपनी को लगाना है। तो जब आपने ऑर्डर नहीं किया तो कैसे प्लांट लगेगा, कैसे बस चलेगी? फिर बस चलेगी जनाब उस वक्त 2 साल के बाद। एक K4 की लाइन बिछानी है आपने यहीं हसन स्क्वायर से, यानी अगर ये बन भी गया तो फिर आप दोबारा खोदेंगे 3 मरतबा। तो और इस नीचे जो सीवरेज की लाइंस है, गैस की लाइन है, पानी की लाइन्स है, उसका अलग पूरे एक्सपेंस होंगे वो सारे, है ना? कराची के शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया जिसके ऊपर को कोई फायदा नहीं होगा सिवाय वजीरों को और इनको हुकूमत में बैठे हुए लोगों को। फिर आ जाइए आप इस बात पे कि कराची के साथ हो क्या रहा है। जितनी अलाइज हैं इनके, ये सब अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, कराची के नाम पे कोई काम। बड़ी खुशी की बात है कि चले MQM बोली, भाई बाकियों को भी बोलना चाहिए ना। नहीं, आप MQM के बोलने पे उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समझते हैं कि ये जो है मतलब उनको काबिल क्या होता है सताइश, हाँ काबिल सताइश कहूंगा, लेकिन इस नोट के साथ कहूंगा कि भाई आप तो वो लोग हैं जो 16 साल से साथ हैं। हमारी तो लड़ाई चल रही है ना भाई, आप तो साथ हैं। आप किसी तरह इनका गला पकड़ के, इनकी दुम पकड़ के, इनके गले पे पैर रख के कुछ काम करवाने की कोशिश करें। आपके तो कौमी और सूबाई के मेम्बरान हैं, आपको तो बजट मिलता है सूबाई और कौमी का, वही पैसे आप लगाएं। लेकिन नहीं, शहर का हाल। अभी आपको एक और बात बता, गटर 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 करते हैं इन्होंने कहा हमने पोर्टल बना लिया, हमें पता चल जाए कहाँ ढक्कन नहीं है और तो हम ढकने लगा। आपको मैं बताऊं गटर की सूरत हाल, गुज़िश्ता साल अब तक गटर से कितने लोग, 15 बच्चे गटर में गिरकर हलाक हुए हैं 4 महीने के अंदर। अभी ये 4 महीने में 15 बच्चे गिर गए जी। और 23 में ये तादाद पता है कितनी थी? 23 और 24 में 60 अफराद। और अभी ये सिर्फ फरवरी शुरू नहीं हुआ, आज जनवरी की आधी तादाद तो अभी पहुंच चुकी है, साल पूरा भी नहीं गुजरा। और इस साल 15 बच्चे गिरकर हलाक हो चुके हैं और जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 70-80 से ज्यादा है। ये सूरत हाल है कराची जो मेन होल उसमें गिर के वो जी हाँ। अच्छा, अब आ जाइए 2024 में और 2025 में स्ट्रीट क्रिमिनल की आप बात करते हैं तो कराची तो मंडी समझ के पूरा पाकिस्तान उठ के आ गया है ना। नजीब साहब डाकू आ गए ना, डिटेलिंग प्रोग्राम किया है ना, मतलब कच्चे के डाकू जब यहाँ आ गए हैं बीबी, तो अब सुनो, इस शहर में 70,000 वाकयात हुए हैं स्नैचिंग के। 112, ये कराची के शहरी सुन रहे होंगे इस बात को, 112 अफराद फायरिंग से हलाक हुए हैं। सही। इसी तरह 400 अफराद शदीद जख्मी हैं, 450, 450 के करीब है। और उसमें से तकरीबन 15% लोग मुख्तलिफ आज़ा से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी है। 19,000 मोबाइल फोन छीने गए, जबकि असल तादाद ये 1 लाख से ज्यादा है। ये तो वो है जो रिपोर्ट हुए। 51,000 गाड़ियां छीनी गई हैं, 41,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। तो ये इस शहर का नक्शा है। बहुत अफसोस का अब मेयर साहब बैठ के ये कहते हैं कि जी जमात इस्लामी तो महज शिकायतें लगाती है, तो अब तो आपके हिमायती भी शिकायत लगा रहे हैं। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे भाई? आप काम कीजिए। आप ये उछल कूद करके क्या बताना चाह रहे हैं? आपको तो डिलीवर करना है, लेकिन आप इसलिए डिलीवर नहीं करते कि आप कराची के साथ मुखलिस नहीं है। कराची को आपने कभी ओन ही नहीं किया है। तालीमी इदारों का हाल देखिए कि कराची के डोमिसाइल के ऊपर कराची के बाहर वाले आके काबिज हो रहे हैं। आपके MD कैट के अंदर, मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। हद तो ये है कि 9वीं और 10वीं के पेपर्स के अंदर आपके साथ जो हाथ होता है, खैरपुर बोर्ड के अंदर 80% नंबर लेके बच्चे कामयाब हो रहे हैं। लाड़काना और सक्खर बोर्ड के अंदर 85 और 90% बच्चे कामयाब हो रहे हैं। और कराची क्या बिल्कुल ही गया गुजरा है कि यहाँ 28% बच्चे बमुश्किल पास हो रहे हैं। तो ये जो आपने नस्ल कशी का आगाज किया है कराची के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि इंतहाई हद तक आपने कराची के शहरी को दीवार से लगा दिया है। और मैं जो देख रहा हूँ कराची के बारे में, वो कोई बहुत अच्छा मंजरनामा नहीं है। तो नजीब साहब, बात ये कि आप भी देख रहे हैं तकरीबन 14-15 साल से आप तक भी जो है पीपल्स पार्टी को, MQM भी पीपल्स पार्टी को जो है देख ही रही है, उनके साथ हुकूमत का भी हिस्सा बनती है। अब ज़ाहिर सूबाई अगर मामला की तरफ जाती है तो उधर 18वीं तरमीम आ जाती है, उसमें तो इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम सूबाई मतलब वफाकी हुकूमत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे तो इसका कोई हल निकाला जा सकता है ना बैठ के। मतलब MQM चाहे तो निकाल सकती है, आप लोग भी
कराची के अभी बल्दियाती उसमें आप लोगों के भी नुमाइंदे, आप लोग भी इसके ऊपर कुछ खास गौर कर सकते हैं, बैठ के बात करें हुकूमत से। गौर आप अपनी कैपेसिटी में करते हैं ना। इस वक्त आज जिस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, आज 13 जगहों पे बिजली के हवाले से जो हमने IPPs की बात चलाई थी, तो उन्होंने कहा जी हमने 13 कंपनियों से मायदे रिव्यू कर लिए हैं और ये कर लिए, लेकिन पैसे तो कराची के लोगों के कम नहीं हो रहे ना, बिजली के बिल में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज हाफिज नईम की अपील पे पूरे पाकिस्तान में बिजली की तहरीक को दोबारा सरे-नौ शुरू किया गया है। इसी तरीके से गैस के मामले हैं, इसी तरीके से पानी की फराहमी के मामले हैं, ये सारा पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। नीचे डिवॉल्व करने को ये तैयार नहीं होते। तो इमरान जो बात कर रहा है एक्चुअली वो बिल्कुल सही कर रहा है। हुआ क्या कि ये जैसे गुलशन टाउन है कि सारी गाड़ियां ईंटों पे खड़ी हुई, इसके इंजन गायब थे। जो सरकारी गाड़ियां होती है ना जिसपे म्युनिसिपैलिटी का काम होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली फला फला, ये ईंटों पे खड़ी हुई। अपनी फंडिंग की और इसी तरह मैकेनिक अपने जो जमात के दोस्त यार थे उनके जरिए इनको नया किया गया है और तब जाके ये काम हुआ। यही काम जो मेयर साहब बस्ती में हुआ, कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल में हमने इनको मशीनरीज दी है, बजट दिया है, तो फिर वो सारी चीजें कहाँ चली गई जो उन्होंने दी है? तो तुम तो एक तो इतनी जल्दी बिलीव कर लेती हो ना इनकी बातों पे। मैं बिलीव नहीं, वो बिलीव करवाते हैं नजीब साहब, मैं नहीं करती। ऐसी बोलती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बकायदा, तुम्हारे सामने उन्होंने मशीनें दी हैं, मतलब ऐसे ना किया, बकायदा इफ्तितार किया जाता है, बकायदा चीजें दिखाई जाती है। मैं भी करती हूँ, पूरा मीडिया करता है। इसकी हकीकत मैं बताता हूँ कि ईंटों पे खड़ी हुई गाड़ियों को जमात के बल्दियाती चेयरमैनों ने रोडों पे लाए हैं, चलाया है। इन्होंने 5 लाख, यानी जिस वक्त कराची का बजट नेमतुल्लाह खान के दौर में 42 अरब था, तो K3 का मंसूबा बन के रवा हो गया था, पानी आ गया था। K4 का मंसूबा प्लानिंग करके जगह एलोकेट करके 120 अरब रुपए छोड़ के नेमतुल्लाह खान साहब गए थे, लेकिन 16 साल हो गए हैं, एक बूंद अभी तक ये नहीं ला सके और अभी भी पता नहीं कितने साल लग जाए। रेलवे का प्रोजेक्ट जिसे KCR कहते हैं, वो तो अब बच्चे भूल ही गए कि ट्रेन क्या होती है और ट्रेन का मजा क्या है। हमने वो मजे लिए हैं ट्रेन के, लेकिन आज के बच्चे को नहीं पता। तो ये झूठ की पैदावार हुकूमत है, ये कब्जा मेयर है, इन्होंने कराची के अवाम के हक के ऊपर डाका डाला है। तो और उसकी वजह यह है कि कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे इमरान ने कहा कि 70% हम रेवेन्यू देते हैं, सूबे का 95% बजट हम देते हैं टैक्स। लेकिन कराची में ही आके तो इन्होंने धंधे करने हैं, कराची में धंधागिरी करेंगे तो अपने ऊपर तक के लोगों को खुश करेंगे। ये है टोटल सियासत।